दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ नंबर को अपरिमेय सिद्ध करना होता है। इनको कैसे सॉल्व करके फुल मार्क्स लाने हैं वो मैं आज बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। जी हाँ बच्चों, आइए पहले शुरुआत करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या उन नंबर को कहते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उस नंबर को कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बच्चों उस नंबर को कहते हैं जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में। हाँ बच्चों, लेकिन हाँ शर्त होना चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला जो है ना बच्चों, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए कैसे, जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं 3/4। क्या है बच्चों, ये एक परिमेय संख्या। मैं इसी तरीके से लिख दूं 5/4, यह एक परिमेय संख्या। 6/7 ये एक परिमेय संख्या है। और 8/0 ना बच्चों, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, 8/0 परिमेय संख्या क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल सही, कि क्यों, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये 8/0 बच्चों, ये परिमेय संख्या नहीं। हाँ लेकिन अगर 0 ऊपर हो गया तो परिमेय संख्या है। जैसे लिख दो 0/11, 0 कुछ भी लिख दो आप, 0/1 लिख दो, ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। लेकिन ये 8/0 ये परिमेय संख्या नहीं। चलिए बच्चों, आपको मैं दो पहचान बताता हूं, आप कैसे पहचानोगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। बच्चों, परिमेय करने के लिए जैसे एक नंबर लिखता हूं मैं 1/2। आप जब 1/2 को विभाजित करोगे, आप विभाजित कैसे करोगे, 1/2 का मतलब 1 से 2 से क्या कीजिए, 1 को विभाजित कीजिए। जब बच्चों 2 से 1 को विभाजित करोगे तो 1 तो छोटा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दशमलव रखोगे। और जैसे ही दशमलव रखा तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हो, आपको पावर मिल गया 0 रखने का। अब बच्चों ये हो गया कितना, 10। आप 2 का पहाड़ा पीजिए, 2 पंचे 10। तो एक वक्त आया बच्चों, एक समय आया कि शेषफल 0 हो गया और ये दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट गया। यानी 1/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। ये परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या होगी बच्चों, जो दशमलव के एक अंक के बाद या 2 अंक के बाद कहीं ना किसी क्या हो जाए, पूर्ण रूप से वो कट जाए। या फिर ये बोलो जिसका शेषफल 0 आ जाए। शेषफल 10 में से 10 घटाएंगे तो शेषफल कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। शेषफल जिसका 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या। कोई भी P अपॉन Q के रूप में संख्या है, जैसे 3/4 है, 5/4 है, 6/7, यह संख्या है बच्चों। अगर इसको क्या करोगे, आप काटोगे तो कहीं ना कहीं एक वैसा वक्त आएगा जो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। जैसे 5/4 की बात करो, आप क्या करोगे, 4 से 5 को विभाजित करोगे। तो 4 से 5 को विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, बच गया कितना, 1। अब 1 कटेगा नहीं तो दशमलव रखोगे, यहाँ हो जाएगा 0। तो आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, बच गया कितना, 2। दशमलव है तो यहाँ पर रख दोगे आप 0, तो हो गया 4 पंचे 20। क्या हो गया, शेषफल एक वक्त ऐसा आया 0 आ गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो होता है बच्चों, वो भाग देने पर शेषफल एक वक्त 0 आ जाता है। क्या सिर्फ यही परिमेय संख्या होगी? नहीं, और भी तरीके हैं बच्चों पहचानने का। क्या ऐसा भी हो सकता है कि शेषफल 0 आए ही नहीं? लेकिन हाँ बच्चों, वो शेषफल क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे एक संख्या ले लूं मैं 1/3। 1/3 को जब भाग दोगे बच्चों आप, ये क्या आ जाएगा, 0.3, 0.3333333, ये आता रहे, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। तो पुनरावृत्ति हो या फिर शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या आपने सीख लिया। तो फिर परिमेय यह है, तो अपरिमेय किसको कहेंगे? तो अपरिमेय उसको कहेंगे बच्चों जो परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जैसे, तो कैसे पहचानेंगे इसको? तो बच्चों जिसका क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आए और क्या हो, पुनरावृत्ति भी नहीं हो। जैसे मैं लिख दूं 2.10235175230। ये क्या हो रहा है, 2.10235175230। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ना तो वो क्या हो जाए, शेषफल कभी 0 आए
और न ही अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या। हाँ, इसको एक और इस तरीके से रूट में जो संख्या होगी बच्चों, √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 बच्चों 2 हो जाता है, वो परिमेय है। √5, √6, √7 इस तरीके की संख्या क्या है? अपरिमेय। और एक है पाई। पाई भी क्या है बच्चों? अपरिमेय। लेकिन पाई का हम लोग मान मानते हैं 22/7, ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय है। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। तो चलिए बच्चों, दोस्तों अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सॉल्व करोगे आप? √5 एक परिमेय संख्या है तो आसान है बच्चों, बस करना क्या है कि आप उसको उल्टा मान लो, विपरीत मान लो। जैसे कहा √5 अपरिमेय है, आप मान लो √5 एक परिमेय संख्या, और फिर अपने आप को गलत साबित कर दो और वो हो जाए क्या? सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय। इसको लिखते कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। आप यहां पर लिखिए पहले क्या, मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया बच्चों कि √5 एक परिमेय संख्या, हालांकि उसने सिद्ध करने के लिए कहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम उल्टा मान रहे हैं, तो जब उल्टा मान रहे हैं बच्चों, जब अब √5 को हमने जब परिमेय माना तो परिमेय संख्या होती क्या? P/Q के रूप में होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब उस √5 को क्या A/B के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ। जहां लेकिन बच्चों इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि B ≠ 0 होना चाहिए, यानी कि B 0 नहीं होगा। साथ ही साथ जहां A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों एक के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं है। तो चलिए करते हैं बच्चों, इसको क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, और इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यानी कि दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्ष में। तो इसको लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा बच्चों, √5 का स्क्वायर, और इधर हो गया A/B का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करता है बच्चों, रूट को कैंसिल कर देता है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 5, 25 नहीं होगा, हो जाएगा 5, और A²/B²। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 5B² बराबर A²। अब हम 5B² के साथ में बच्चों गुना में है, तो इसको क्या कर देते हैं, दूसरे साइड में भेज देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। B² बराबर हो गया A²/5। इसको क्या कर लीजिए आप, मान लीजिए समीकरण 2। आप यहाँ पर ये देख रहे हो बच्चों कि A²/5 है। इसका मतलब क्या है कि A² 5 से विभाजित है। A² 5 से विभाजित है, तो चलिए उस बात को लिख दीजिए कि A² 5 से विभाजित। अब जब बच्चों A² 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। कैसे, देखिए जैसे मैं बताता हूं, 4 जो है ये 2 से क्या है बच्चों, विभाजित। 2 से 4 कट जाए कितनी बार में, 2 दूनी 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 भी तो 2 से विभाजित है, 2 8 16। तो A² से अगर 5 विभाजित, A² 5 से विभाजित है तो बच्चों क्या होगा, A भी, तो लिख दीजिए आप, अतः A भी 5 से विभाजित होगी। इतना कर लिया बच्चों। अब क्या करना, एक बार यही काम और करना है, कॉपी पेस्ट कर देना बस। क्या करना है, आप एक बार और मान लीजिए कि माना
ए बराबर 5 के, ए बराबर क्या मान लीजिए 5 के। अब ए बराबर 5 के माना, अब इसको क्या कर लो बच्चों, ए का मान समीकरण 1 में पुट कर दो तो हो जाएगा 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था बच्चों हमारा, समीकरण 1 है √5 बराबर 1/b। तो आप यहां पर लिखिए कि √5 बराबर a/b था, और a बराबर हमने क्या माना 5 के, तो यहां लिखिए 5 k/b। ठीक, अब इसको भी क्या कर दो बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहां पर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर 5 के बटे b का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 5, और 5 के का स्क्वायर हो गया 25 के स्क्वायर बटे b स्क्वायर। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। अब b स्क्वायर में क्या करो बच्चों, b5 को इधर b स्क्वायर के साथ में गुना में है, दूसरे साइड में जाएगा तो कहां चला जाएगा, भाग में। तो ये हो गया बटे का 5। अब 5 से क्या कीजिए 25 को काट दीजिए, कितनी बार में कटा 5 बार में। इस तरीके से ये हो गया b स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब 5 जो है के साथ में गुना में है, तो 5 को भेज दीजिए दूसरे साइड में, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर के। अब यहां फिर से हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, क्या देखने को मिल रहा है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इस बात को यहां पर लिख दो बच्चों कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब जब बच्चों b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगी। बस हो गया मसला खत्म, इतना ही करना था बच्चों। अब करना क्या है, थोड़ा सा काम और कीजिए आप। क्या कि हमने एक गलत धारणा मान ली थी, क्या कि √5 जबकि अपरिमेय हम जानते हैं, हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय मान लिया था। यही बात हमें अब आंसर देगी, उस बात को लिखते हैं। कैसे, लिखिए कि इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह बात पता चलती है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्योंकि अभी बोला हमने बच्चों कि ए और बी 5 से विभाजित हो रही है, समीकरण 2 में कहा और समीकरण 3 में कहा कि ये क्या है, ए और बी 5 से विभाजित है। जबकि हमने माना था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारी कल्पना क्या हो रही है, विपरीत साबित हो रही है। तो जो हमारी कल्पना, इस बात को लिख दीजिए, जो हमारी कल्पना विपरीत है, और हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। और कल्पना क्या है हमारी, हमने कल्पना किया था कि ए और बी का उभयनिष्ठ
गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। यही ना कल्पना किया था बच्चों कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहां तो है। तो क्या हो गया, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना यही थी जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अब कल्पना के विपरीत है तो ये क्या हमारी धारणा गलत हो गई बच्चों। जो हमने सोचा था, जो हमने माना था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस बात को लिखिए, यह गलत धारणा हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि क्या कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम ये बात कह सकते हैं बच्चों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना काम करना है आपको। और ये बच्चों एग्जाम में आता है, वो √2 हो जाए, √5 हो जाए, √3 हो जाए, ऐसे कोई ना कोई करके आ जाता है। तो √5 हमने बताया तो आप बाकी को बना सकते हो। थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो बच्चों आप वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब